चलिएगा देखिएगा आज आपका देखिएगा एक नया चैप्टर। ये आपका देखिएगा चैप्टर 3.1 है आपका चैप्टर, आपका नया चैप्टर 3.1। पहला सवाल देखेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का आपका है। पहला सवाल देखेंगे, इसके पहले भी जितना मतलब सवाल पढ़ाया गया था सब कुछ डाल दिया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। लिखा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में से व्यक्त करो। अब बात समझ आ रही है कैसे करना आपको। ये आपका जहां तक लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, बस यही पे स्टॉप लगा दो आप, यही पे स्टॉप लगा दीजिएगा तुरंत। अब दूसरा पॉइंट कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब दूसरा चीज कहेगा तो दूसरे हिसाब से बात करना हमको। चलिएगा, पहले तो इसमें लिखा क्या, पूर्व। पूर्व का मतलब होता है माइनस, हमेशा ये आपको ध्यान देना चाहिए। चलिएगा लिखेंगे हम लोग, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्री की आयु, आप उसकी पुत्री लिख दो, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, सही है। इसमें देखेंगे आफ्ताब के बारे में जो बात किया गया तो लिख दो इसमें कि ये वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे हम लोग x - 7 कर देंगे, और किसका, आफ्ताब का, आफ्ताब का हो गया। उसके बाद पुत्री की वर्तमान आयु, बराबर यहाँ आपका y - 7 हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, अब तो इतना तो कह दिया, फिर भी आपको एक बात और भी कह रहा क्या कि पूर्व तो क्लियर होगा, तुमसे 7 वर्ष गुनी थी, बहुत सही बात है। मतलब आफ्ताब कह रहा कि तुमसे 7 गुनी थी, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x - 7, यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह लगा के, बराबर ये आपका देखिएगा 7 y - 7 है, ठीक। इसको लिख दो x - 7 बराबर 7y माइनस का आपका 49। इसको पक्षांतर कर लो, x - 7y बराबर माइनस का 49, ये आ जाए प्लस जाएगा तो हो जाएगा 7, x - 7y बराबर हो जाएगा 42, ये किसका, माइनस का। तो ये तो समीकरण नंबर आपका ही बन गया। देखिएगा समीकरण नंबर 1 आपका बन गया, क्लियर हुआ। अब हम लोग दोनों समीकरण बना लेते हैं, इसी वक्त बना लेंगे, फिर उसके बाद काम करना चालू कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें अगर तो इतना तो क्लियर हो गया। अब लिखेंगे हम लोग, यहीं पे बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, लिखेंगे तो इसके लिखा है अब से 3 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद कह रहा तो लिख दीजिएगा 3 वर्ष बाद उसकी आयु बराबर लिखेंगे हम लोग x + 3 एक कोष्टक में, y + 3 एक कोष्टक में। देखिएगा फिर कह रहा कि उसके 3 गुनी हो जाएगी। चलिएगा x + 3 बराबर 3, y प्लस आपका 3, अब लिखेंगे x प्लस का 3 बराबर 3y प्लस का हो जाएगा 9, x - 3y बराबर हो जाएगा 9, ये आपका माइनस का 3, x - 3y बराबर आपका देखिएगा आ जाएगा 6। समीकरण नंबर आपका देखिए 2 हो गया। अब दोनों चित्र से हम दोनों को इस तरीके से हल कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से। तो चलते हैं हम लोग, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद देखिएगा हम लोग इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा। ध्यान दो, ये देखिएगा आप, इसको मिटा दिया हमने। अब हमको ये जो
सिर्फ सिस्टम से मतलब है जो आपका दिया गया। देखिए लिखेंगे इसको, ये लिखा आपका x माइनस 7y बराबर माइनस का आपका 42 है। अब देखिएगा इसको, अब हम लोग इसी पे काम करेंगे। देखिएगा चित्र कैसे बनेगा ये आपको देखना पहले है। पहले तो हम हमारे पास जो श्रेणी जो बनाया गया इस तरीके से जो क्रम है, आप लोग भी ऐसे बना लेंगे। देखिएगा ऐसे इस तरीके से बना लेंगे आप। इसका नाम x, इसका नाम y रख दीजिएगा ऐसे। अब देखिएगा रखेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा समीकरण को हल कैसे करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को जो लिखा गया x बराबर लिखेंगे, x बराबर माइनस का 42 रखने पर, तो x का मान रखेंगे 42, तो 42 माइनस का 42 माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। अब देखिएगा यहाँ तो आपने कर दिया, जो चीज़ रखा है इसको आप ऐसे बना दीजिए। इस वाले को पक्षांतर माइनस का 7y माइनस का 42, और इस वाले को उठा के इधर कर दो प्लस का 42 हो जाएगा। अब माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा 0, कट जाएगा 0 आ जाएगा। अब y बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो y बराबर आप इसमें गुणा कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको देखिएगा 0 मिल गई। तो यहाँ आप एक कॉलम बना लीजिए ऐसे, यहाँ देखिएगा एक कॉलम, तो ये माइनस का आपका कितना हो जाएगा 42। अब जब माइनस का 42 हो गया तो y का बराबर 0 हो गया। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें नजर डालते हैं। देखिएगा यही पॉइंट लिखेंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब हम लोग लिखेंगे 0 अगर रख देते तो भी पता चल जाएगा। x का मान लिखेंगे, x का x बराबर लिख दो, x बराबर 0 रखने पर, देखिए स्वच्छता का देखिए, अब लिखेंगे 0 माइनस का 7 गुणे 0 7y, ये तो y का मान नहीं ना लिखना है, बराबर 42 हो जाएगा। इसको कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये कोई मतलब नहीं है। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, ये आपका प्लस का 0 हो जाएगा। माइनस का 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है। माइनस 7y बराबर लिखेंगे माइनस का 42, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर देखिएगा 42 बटे 7, 7 6 42, y बराबर आपका देखिए 6, y बराबर आपका देखिए 6 आ गया। तो ये रखेंगे यहाँ आपका x का मान कितना रख दें 0, और ये रख दे 6, क्या बता चलिएगा। तो अब देखिएगा इसके बाद देख लेंगे, इसके दूसरे में रखेंगे हम लोग मान, एक बार दो बार मान रखेंगे, देख लेंगे, अंदाज लेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो एक बार और रख दीजिएगा। देखिएगा x का मान हम लोग रख देंगे 7, रख दीजिएगा 7 रख दो। ऐसा रखिए, आप लोग खुद अपने से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रखेंगे क्या, माइनस का 7 माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। अब क्या करना है इसमें, देखिएगा इसको इधर कर दो, माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, अब प्लस का 7 हो जाएगा। माइनस का 7y बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 12 में से 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर लिखेंगे 35 बटे 7, 7 पचे 35। y की वैल्यू अब देखिएगा इसमें, तो ये तो लग रहा है कि आपका 42, माइनस का अगर रखें तो ये प्लस हो गया। तो जब प्लस हो जाएगा तो इसमें कन्फर्म में ये चीज़ मिल जाएगा आपको। तो ये घटेगा तो 12 में से 5 गया, 7 गया, 5 हो गया, या 3 35 हो गया, इससे से काट दिए तो हमारे पास 5 आ गया। तो ये देखिएगा 5 आपके आ गया। y बराबर आप 5 लिख दीजिएगा, इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपको पहले मिला माइनस का 7, और ये आपको मिल गया 5, ठीक। अब देखिएगा बस इसी पे काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा चित्र में बनाने का काम करेंगे हम लोग। देखिए चित्र कैसे बनेगा ये देखिएगा। पहले तो आप एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से,
देखिए ये रेखा था। अब इस रेखा में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है, ये 0 है, ये आपका इसका मान रख दीजिएगा, ये आपका नामांकन y है, ये y है, ये x है, ये x है। इसमें रखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, यहाँ रख दो माइनस का 1 2 3 4 5 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, माइनस का 6, ये आपका y हो जाएगा। यहाँ ले जाओ माइनस का 1 कर रहा है इसमें, लेकिन ये देखिएगा संख्या आपका सबसे अधिक है 42 है, तो आपको 10 20 ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ले लीजिए 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50 माइनस का 60, यहाँ ले लो 10 20 30 40 50। अब देखिएगा इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या क्या आपका है, तो 6 y का और x का माइनस का 42 है। पहले आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 50 और 40 के बीच में 42 की संख्या है, और इसके बाद देखिए 6 है, तो आप इस तरीके से यहाँ से आप ऐसे मिला सकते हैं। देखिएगा ये पॉइंट आप ऐसे, ऐसे आप बना सकते। ये देखिए आपका बन गया चित्र। ये आपका जो सवाल है आपका, देखिएगा ये क्या है आपका, जो दिया गया सवाल में जो सवाल लिखा गया है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको सबको समझ में आना चाहिए, ये जो चित्र दिया गया है x का जो दिया गया है, इसमें जो भी मान रखा गया है सब कुछ आपको पता चल गया, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ये सूत्र आपका, ये सवाल इसी तरीके से बनेगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा आपका लिखा 3 वर्ष बाद उसकी आयु x + 3 y + 3, तो ये आपका देखिएगा समीकरण आपका दूसरा बना है। इस समीकरण के आधार पर हम दूसरा चित्र बनाएंगे। ये पहले का चित्र बन गया, ये पहला, तो ठीक, इसको मिटाएंगे, देखेंगे अगले सवाल को हम लोग। अगला चित्र जो आपका सवाल बनेगा, अब देखिएगा इसमें तो अब लिखा गया क्या, x है, यहाँ एक बनाएंगे इस तरीके से आप, जैसे आपका ये बनता है, यहाँ आप लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, इस तरीके से आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 कॉलम बना के चेक कर सकते हैं आप। x - 3y बराबर लिखेंगे 6। अब हम लोग रखेंगे, आप ऐसा मान रखेंगे कि जिससे आपका कैंसिल हो जाए, कम से कम संख्या मिले। तो x बराबर आप रखेंगे 0, तो जहाँ x वहीं पे 0 रख दो, 0, यहाँ इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा x 0 माइनस का 3y बराबर 6, माइनस का 3y बराबर 6 हो जाएगा। ये आपका तो इधर जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब लिखेंगे y बराबर लिखेंगे माइनस का 6, ये लिख देंगे, काट देंगे, आप इसको काटेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 3, 3 दूना 6, ये आपका 2 या 3 है, ये आपका 2 आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको 2, तो ये आपका 2, y की वैल्यू आपको मिल गई 2। यहाँ लिखो x की वैल्यू लिखे 0, इसकी वैल्यू लिखे हैं माइनस का 2। एक बार और देखोगे इसमें, तो फिर रखेंगे x - 3y बराबर 6। अब x बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 6 रख दें। ऐसा सवाल ऐसा रखें कि ताकि संख्या छोटी बनी, आप बड़ा भी रख सकते हैं। इसमें रखेंगे 6 माइनस का 3y बराबर 6, माइनस का y बराबर 6 माइनस का 6, 3y बराबर हो जाएगा 0। y बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ ये आपका हो जाएगा 0। y की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गई, y की वैल्यू 0। देखिएगा इसके बटे कर देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा।
तो लिख देंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ लिखेंगे ना x का मान के ना 6, y का मान लिख दे 0। अब हम लोग एक ठो और चेक कर लेंगे, उसके बाद तब फिर क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिएगा चलिए, अब हम लोग रखें y का, x का वैल्यू रखें 3 रख दीजिएगा। तो लिखेंगे 3 माइनस का 3y बराबर आपका 6, माइनस का 3y बराबर 6, इसको इधर कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 3 की संख्या हो जाएगी तो ये लिखेंगे y बराबर लिखेंगे 3/3, लेकिन माइनस का 3 का नाम 3, y बराबर लिखेंगे माइनस का 1। ये देखिएगा y की वैल्यू आपको मिलेगी। अब y और x का मान सबको पता चल गया, x का मान देखिएगा 3, y का मान लिखेंगे माइनस का 1। अब हम लोग इस चित्र को बनाने का काम करेंगे। देखिए कैसे बनता है, इसको मिटा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर तो एक आपको एक रेखा खींचना है जिसका नाम है x और y, इसका नाम x, इसका नाम भी x। एक रेखा खींच देंगे, ये आपका y हो जाएगा, ये भी आपका y हो जाएगा। इस तरीके से नामांकन कर दीजिएगा, नाम भी लिख दीजिएगा, अगर थोड़ा सा लंबा रेखा हो तो ठीक है। इसका नामांकन करेंगे 0 हो जाएगा आपका ये। तो इसमें देखिएगा ये आपको पहले संख्या पता ही है, देखिएगा आप 6 की संख्या है, ये प्लस का है, धनात्मक तो यही वाला ले लो, इसके बाद ऋणात्मक ले लो, इसको y का ले लो। चलिएगा ये आपका 1 2 3 4 5 5 6, ये देखिएगा हो गया। यहाँ ले लो, लिखना तो लिख दो 1 2 3 4 5, यहाँ ले लो माइनस का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए करना क्या है इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो x के बारे में 6 है, तो देखिएगा 6 तो आपको मिल गया यहाँ। इसमें y में देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, माइनस का 2 है, तो लिख लो माइनस का 2, इसका मतलब आपका तीर इस तरीके से लगेगा। तो आप यहाँ से आप ऐसे तीर लगाएंगे जो आपके 6 से होता हुआ जाए, इस तरीके से तीर लगेगा। तो ये देखिएगा आप तीर लगा देंगे, ऐसे आपका जाएगा, तो ये आपका भी आंसर हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 6, ये देखिएगा आपका आंसर क्लियर हो गया। दोनों चित्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। चलिए देखिएगा, आज दूसरा आपका सवाल आपका दिया गया, क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक बल्ले को तथा उसी प्रकार के 2 गेंद को 1300 रुपये में खरीदा। बीजगणितीय तथा ज्यामिति के रूपों में व्यक्त कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप पहले नंबर पे लिखेंगे जो चीज कह रहा है। पहले लिखा है गेंद और बल्ले लिखा है, तो लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर लिखेंगे आप x, और गेंद का मूल्य लिखेंगे आप y लिखेंगे। अब देखिए 3 बल्ला 6 गेंद कह रहा है, तो आप जैसा कर दीजिएगा, 3 बल्ला लिखिएगा, पहले लिखेंगे 3x और प्लस का 6y बराबर 3900। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पोजीशन क्या कह रहा, फिर क्या कह रहा, उसने एक बल्ले उसी प्रकार के खरीदे 2 गेंद, और एक बल्ला 2 गेंद खरीदा। लिखेंगे उसी प्रकार खरीदा गया। ठीक, लिखेंगे क्या आपका दिया गया, एक बल्ला तो x प्लस, और उसके बाद देखिएगा 2 गेंद तो 2y कर दीजिएगा, बराबर आप लिखेंगे 1300। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो पहले नंबर एक काम करेंगे हम लोग, जो बनाने वाला काम करेंगे, बना लीजिएगा कैसे बनता है ये। यहाँ देखिएगा आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग बीजगणितीय के ज्यामिति के रूप में लिखेंगे हम लोग। लिखा गया 3x, पहले काम करेंगे हम लोग, ये देखिएगा ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से। आप जब ग्राफ बन जाएगा तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिएगा
ग्राफ आपका बनना चाहिए। यहाँ लिखा गया आपका थोड़ा सा ग्राफ बड़ा हो, संख्या देखिएगा ये। अब आप लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सवाल में 3x प्लस का 6y बराबर आपका 3900 हो गया। तो देखिएगा जितना आपके मान, जितना भी मान रखेंगे यहाँ रख दीजिएगा 3। हम लोग हमेशा बड़ी संख्या ऐसा रखेंगे कि ताकि ये 39 क्लियर हो जाए। लिखेंगे हम लोग x का मान 1300 रखने पर, तो x का मान जब 1300 रखेंगे 3 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 1300 प्लस का 6y बराबर आपका 3900 हो गई। देखिएगा 6y बराबर लिखेंगे 3900, 13 तिया 39 और माइनस का आप 3900 कर देंगे तो 6y बराबर हो जाएगा 0, y बराबर आपका देखिए 0 आ गया। ठीक, तो एक बार देखिएगा यहाँ के ना लिखे x बराबर x y लिखेंगे, तो इसका लिखे आप 1300 और इसका लिखे आप 0 लिख देंगे। देखिएगा ये आपको तो मिल गया। दूसरे में देखिएगा करना क्या है, इसको आप लगा सकते हैं। दूसरा में देखेंगे हम लोग, फिर आप मान रखेंगे। मान रखने के लिए देखिएगा फिर आप मान रखेंगे कितना, मान रख लीजिए आप 1100 रखिएगा, 1100 रखिए इस तरीके से। तो 1100 जब रखेंगे तो यहाँ आप 1100 लिख दीजिएगा, 1100। ठीक, अब देखिएगा तो 3 गुणे 1100, 1100 प्लस का 6y बराबर 3900। अब देखिएगा 11 तिया 3300 हो गया, प्लस का 6y बराबर आप लिखेंगे 3900, 6y बराबर लिखेंगे 3900 माइनस का आपका 3300 हो जाएगा। तो 6y बराबर देखिए घटाइएगा आप इसमें से, तो 9 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 6, इसमें खत्म हो जाएगा तो ये आपका देखिए 600 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y बराबर लिखेंगे 600/6, काट देंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। दिखाई दे रहा है ना, y बराबर 100 आ गया। तो अब देखेंगे यहाँ लिख देंगे हम क्या, 100 रख देंगे। देखिए इतना तो मान आ गया। अब एक बार और रख दे, फिर उसके बाद मान क्लियर करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा इसमें, चलिएगा देखेंगे x बराबर आप क्या रखेंगे, x बराबर आप 300 रख दीजिएगा, कम से कम संख्या हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ रखेंगे 3 गुणे आप 300 रखिए प्लस 6y बराबर आपका 3900 हो जाएगा। 3 तरीका आपका 900, अब प्लस का 6y बराबर लिखेंगे 3900, 6y बराबर लिखेंगे 3900 में से 900 घटा लेंगे तो 6y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। कितना जाएगा, 3000। y बराबर लिखेंगे 3000/6 कर 6 पचे 30, आपका देखिएगा y बराबर आपका आ जाएगा 500, y बराबर आपका 500 आ जाएगा। तो इसको लिख दो यहाँ, ये आपका 300 हो जाएगा, उसके बाद आपका देखिएगा 500 हो जाएगा। ठीक, बस टोटल सवाल आपका जैसे वो लगाए हैं, जैसे आपका ये आ रहा है आंसर उसका भी वही आएगा। अब देख लीजिएगा, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इसको हमने चेक कर लिया, अब आपका एक चीज बन गया। फिर हम लोग अगर चाहे तो दूसरे को भी चेक करके यही देख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 को चेक कर लेंगे। समीकरण नंबर देखिए 2 को चेक करने के लिए आपको देखिएगा ये जो बनाया जा रहा है इसमें, ये आप जरूर बनाइएगा x और y इस तरीके से पाए खींच के देखिएगा, 3 कॉलम बना लीजिएगा। यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। x बराबर देखिएगा 1300 रख दीजिएगा ऐसे। तो जब 1300 रखेंगे तो यहाँ 1300 तुरंत उठा के रख दो। आप जब रखोगे तो ये हो जाएगा 1300 प्लस का 2y बराबर लिखेंगे 1300। अब लिखेंगे 2y बराबर लिखेंगे 1300, ये वाले उठा के इधर करेंगे तो माइनस का 1300 हो जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे 2y बराबर लिखेंगे 0, y बराबर देखिएगा 0/2 कर देंगे तो y बराबर कितना है, 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब देखिएगा इसको इस तरीके से। तो अब हम लोग रखेंगे 1300 रखे, फिर इसके बाद 900 रख दिए। चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आप कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे 900, अब प्लस का 2y बराबर लिखेंगे हम लोग 1300। तो लिखेंगे 2y बराबर लिखेंगे 1300 माइनस का आपका 900 हो जाएगा। तो 2y बराबर लिखेंगे, घटा लेंगे 9 4 13, 400 हो जाएगा। y बराबर आप लिखेंगे 400/2 काट देंगे तो आपका हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। y बराबर कितना आ गया, 200। दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट, हाँ दिखाई दे। तो आप देखिएगा इसमें 200 आ गया आपका। तो ये आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे कितना, ये x बराबर कितना है 900, तो 900 लिख दो आप ऐसे। 900 लिख दिए, उसके बाद आप कितना रखेंगे, 200 रख दो। सही है, 200 हो गया।
चलिए एक बार और रखते हैं, 3 बार हमने इसमें भी काम किया, उसमें भी काम कर लेते हैं। देखिएगा तो x बराबर आप 300 रख दो, 300 इसमें भी रख दो, तो ये देखिएगा आपका 300 हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर हो जाएगा आपका 1300। आप लिखेंगे 2y बराबर आपका देखिएगा 1300 माइनस का 300 कर दो इधर, तो आप लिखेंगे 2y बराबर आपका हो जाएगा 1000, और y बराबर देखिएगा 1000 बटे आप लिख देंगे 2 काट देंगे तो आपका कितना आ गया 500 आ जाएगा। तो y बराबर आपका देखिएगा 500, इंक डाले थोड़ा सा, इंक डालेंगे। चलिए देखिएगा अब y की वैल्यू देखिएगा 500 लिखा गया, देखिए अब साफ दिखाई ना। हाँ। अब देखिए 300 हो गया, ठीक। अब देखना क्या है, चलिए अब हम लोग देखिएगा इसी चित्र के आधार पे हम लोग सवाल लगाने का काम कर देंगे। ये आपका देखिएगा बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिएगा, चलिए आप देखेंगे हम लोग एक चित्र बनाएंगे इस तरीके से। ये आपका थोड़ा लंबा चित्र है, दिखाई था ना। अब देखिए 0 है, अब स्टार्ट यहाँ से, अब 0 है तो हम लोग हमेशा एक ही चीज ध्यान देंगे कि यहाँ हमने स्टार्ट किया, यहाँ 300 से या 100 से स्टार्ट करें, तो ये देखिएगा पहले तो आपको लिखना क्या है, जो भी लिखना है संख्या एकदम क्रमवार से लिखना है। तो ये लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, उसके बाद 1300। अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा x, ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसके नीचे कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ही कहा ना जितना कहा ये। इसमें देखिएगा संख्या में आपका ये 1300 है, ये कितना है 500 है, ये 1300 ये 500 है, ठीक। दोनों का एक ही बात है, दोनों एक ही बराबर में है। यहाँ लिख दो 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये आपका y हो गया, ये आपका y हो गया। आप देखिएगा 600 के 700 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 600 से काम करना आपको है। अब हम लोग देखेंगे जब 13 और 500 का आया है और इसमें भी आपका 13 500 आया है, तो हम लोग 500 पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे 500 का। अब देखिए मिल जाए भगवान, ठीक। अब देखिएगा ये चित्र ऐसे, अब इसमें क्या कह रहा, 300 और 500, देखिएगा 300 और 500 यहाँ लिख दो, 300 कामा 500, ये देखिएगा इसमें मिला इस तरीके से। अब यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या कह रहा, फिर आपका देखिएगा 900 और 200, 900 और 200, तो 900 और 200 देख लो कहाँ है, ये देखिए 900 है, ये आपका देखिएगा 200 देखिएगा यहाँ, तो ये आपका देखिएगा यहाँ आ गया। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ 900 और 200 कामा लगा कैसे लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या ना लिखेंगे, फिर क्या कह रहा है इसमें 1100 और 100, तो 1100 देख लीजिएगा, 1100 आपका यहाँ आ रहा है, तो 100 आपका यहाँ आ रहा, देखिएगा ये आपका आ गया, तो 11 यहाँ ये दम करती है, यहाँ 1100 और 100 कर देंगे, ये आपका मिल गया। उसके बाद देखिएगा फिर क्या कह रहा कि 1300 और 0, तो 0 तो आपका देखिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 1300 कामा 0, देखिएगा आपका ये
चित्र बन के कंप्लीट हो गया। ठीक।